हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, देखिए आपका अरुणाचल प्रदेश जनरल नॉलेज। तो यानी आपका ये वीडियो जो है आपका अरुणाचल प्रदेश जीके का पार्ट 15। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए इसका फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1। इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर रिजर्व सिचुएटेड? यस, आपका ये कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आपका क्या है, एक टाइगर रिजर्व है। तो इसका लोकेशन पूछा गया। ओके, तो ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है ना। तो कामलांग रिजर्व की बात किया जाने से आपका ये पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगा। ओके, फिर ये आपका लोहित डिस्ट्रिक्ट में आप लोग को देखने मिलेगा। ओके, लोहित डिस्ट्रिक्ट में होता है आपका कामलांग टाइगर रिजर्व। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज कान्हा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? ओके, देखिए यहाँ में कान्हा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसका बात किया जाए तो आपका ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, यानी ये ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगा। लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट में भी ये नहीं होगा। फिर सियांग डिस्ट्रिक्ट में ये नहीं होता है। तो सबसे लास्ट वाला डी, वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट होगा। ओके, गलती करने से आप लोग अपडेट कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। फिर क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, हमें क्या पूछा गया है। हु बिल्ड द गोरचाम चोर्टेन एट जेमितांग इन तवांग डिस्ट्रिक्ट, द लार्जेस्ट स्तूपा इन अरुणाचल प्रदेश? यस, देखिए गोरचाम चोर्टेन की बात किया जाए तो ये जापा जेमितांग यानी तवांग डिस्ट्रिक्ट में है, और ये अरुणाचल का लार्जेस्ट स्तूपा है। ओके, तो इसको किसने बनाया गया था ना। तो तेनजिंग ग्यात्सो ने इसको नहीं बनाया है, और इसको भिकुनी भी नहीं बनाया है। ओके, इसको बिल्ड किया गया था ये लामा सांगे फ्रादर। ओके, लामा सांगे फ्रादर ने इसको बनाया गया था। ये भी आपका गलत है। मेरा लामा लोदर ग्यात्सो जो आपका तावांग मोनेस्ट्री का ये बिल्डर है। ओके, फिर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इन व्हिच सेंचुरी वाज द गोरचाम चोर्टेन स्तूपा बिल्ट? ओके, तो गोरचाम चोर्टेन स्तूपा को कौन सा सेंचुरी में बिल्ड किया गया था ना। तो सेंचुरी की बात किया जाए तो ये 10 to 12 सेंचुरी में ये नहीं था। ओके, तो इसको बिल्ड किया गया था आपका 12 to 14 सेंचुरी में इसको बनाया गया था। ओके, फिर ये आपका ये भी गलत रहेगा, फिर ये भी गलत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है। व्हिच ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म डज द गोरचाम चोर्टेन स्तूपा बिलोंग टू ना। तो देखिए गोरचाम चोर्टेन टू स्तूपा बिलोंग टू, तो ये कौन सा बुद्धिज्म से बिलोंग करता है ना। तो देखा जाए तो ये महायाना बुद्धिज्म, ये लोग आपका यहाँ में गलत है। तो तेरा बेरा बुद्धिज्म भी यहाँ में गलत है। फिर इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ये तिबेतियन बुद्धिज्म। ओके, तो यानी आपका हिनाया बुद्धिज्म भी यहाँ में आपका गलत है। राइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए हमें। Which two of the following wildlife sanctuary in Arunachal Pradesh were established in the same year 1989? ओके, 1989 में कौन सा, देखिए यहाँ में एक ही ये साल में एस्टेब्लिश किया गया था दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, तो देखा जाए तो ये नामदापा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड दी इरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ में आपका गलत है। ओके, फिर इसमें 1989 में ये एस्टेब्लिश किया गया था कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड ईगलनेस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ये साल में 1989 में एस्टेब्लिश किया गया था। ओके, फिर ये कार्ने वाइल्ड लाइफ, ये जितना भी हमें आपका यहाँ गलत रहेगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, इसमें क्या बोल रहे हैं। इन व्हिच ईयर वाज कान्हा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एस्टेब्लिश इन अरुणाचल प्रदेश? ओके, तो कान्हा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कौन सा ईयर में एस्टेब्लिश किया गया था ना। तो इसका बात किया जाए तो ये 1991 को ये एस्टेब्लिश किया गया था। राइट, 1991। फिर 1995, ये जितना भी ऑप्शन है आपका यहाँ में गलत रहेगा। ओके, फिर देखिए 8 को देखिए। In which district of Arunachal Pradesh is Meha Wildlife Sanctuary located? Yes, मेहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसका देखा जाए तो ये लोहित डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगा। ओके, फिर ये अंजो डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं होगा। तो ये मेहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका यहाँ में लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में। ओके, फिर ये तवांग डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ में गलत है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 9 में। ओके, फिर देखिए आपका ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं। In which year was Meha Wildlife Sanctuary established in Arunachal Pradesh? Yes, मेहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अरुणाचल प्रदेश में कौन सा ईयर में एस्टेब्लिश किया गया है, ये है आपका क्वेश्चन। तो देखा जाने से आपका ये मेहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 1970 को ये एस्टेब्लिश नहीं किया था। ओके, 1975 को ये एस्टेब्लिश नहीं किया था। तो ये एस्टेब्लिश किया गया था 1980 को एस्टेब्लिश किया गया था। ओके, 1985 भी यहाँ में गलत है। फिर देखिए 10 को, which is the largest wildlife sanctuary in अरुणाचल प्रदेश by area? तो एरिया की बात किया जाने से सबसे लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश में जो है आपका, देखिए ए में ये मेहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिल्कुल यहाँ में गलत है। कान्हा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ में गलत है। ओके, तो इसका सही आंसर होगा आपका दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन सी। ओके, ये होगा आपका दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो आपका अरुणाचल का सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखना है। तो ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ में गलत। ओके, तो फिर क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। फिर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच इज द स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन अरुणाचल प्रदेश बाय एरिया। ओके, तो अरुणाचल प्रदेश का स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी आपका यहाँ में देखिए मेहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ में स्मॉलेस्ट नहीं होता है। फिर ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ में गलत है। ओके, तो दी ईरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपका स्मॉलेस्ट नहीं होता है। तो स्मॉलेस्ट होता है आपका कान्हे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, ऑप्शन डी इज आवर राइट ऑप्शन हियर। देन क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। According to 2011 census, what is the population density of Arunachal Pradesh in people per square kilometer? Okay, तो देखिए अरुणाचल प्रदेश यानी आपका 2011 सेंसस की बात किया जाने से अरुणाचल प्रदेश का पॉपुलेशन डेंसिटी पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर ना, तो इसका बात किया जाए तो ये जो है तो ऑप्शन ए 17%। ओके, 17% इज आवर राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। और ये जितना भी दिया है आपका हमें गलत रहेगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। फिर देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है। Which of the following tribes are found in the Tirap district of Arunachal Pradesh? Yes, देखिए इनमें से कौन सा ट्राइब यानी आपका तिरप डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है ना। तो देखिए यहाँ में ऑप्शन ए में कोन्याक ट्राइब दिया गया है, तो इसको तिरप डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। ओके, फिर तांगसार ट्राइब भी पाया जाता है तिरप डिस्ट्रिक्ट में, सिंगपोस ट्राइब भी पाया जाता है। तो इसलिए आपका यहाँ में ऑल ऑफ द अबव इज राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज तुलुंगला पास सिचुएटेड। यस, आपका ये तुलुंगला पास कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है आपको पूछा जाने से ये आपका तवांग डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, तवांग डिस्ट्रिक्ट में आपका तुलुंगला पास है। और जितना भी यहाँ में डिस्ट्रिक्ट दिया है ये इनकरेक्ट है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, इसमें क्या कहा गया है। व्हिच कंट्री डज तुलुंगला पास कनेक्ट अरुणाचल प्रदेश विथ। यस, तुलुंगला पास जो है आपका अरुणाचल एंड कौन सा कंट्री को कनेक्ट किया जाता है ना। तो देखिए तुलुंगला पास के जरिए अरुणाचल को कनेक्ट किया जाता है, म्यांमार को ये कनेक्ट नहीं होता है। ओके, म्यांमार यहाँ में गलत है। भूटान भी यहाँ में भूटान को भी ये कनेक्ट नहीं करते। ओके, ये कनेक्ट करता है आपका तिब्बत यानी आपका ये चाइना को ये कनेक्ट किया जाता है इसी ये तुलुंगला पास से। ओके, नेपाल गलत है यार। देन 16 को देखें। इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज क्षेत्रीय वार मेमोरियल लोकेटेड। देखिए आपका ये क्षेत्रीय वार मेमोरियल ना, तो ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है आपको पूछा जाने से इसका लोकेशन जो है आपका तवांग डिस्ट्रिक्ट में। ओके, क्षेत्रीय वार जो आपका तवांग डिस्ट्रिक्ट में है। और ये जितना भी यहाँ में क्वेश्चन दिया है आपका यहाँ में गलत है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़िए हमें क्या बोल रहे हैं। एट व्हिच पास was the Chetri War Memorial inaugurated by Arunachal Pradesh Chief Minister Pema Khandu on 2nd November 2020। यस, अभी अभी हम लोग देखिए Chetri War Memorial जो है तवांग डिस्ट्रिक्ट में है, तो इसको इनोग्रेट किया गया था आपका पेमा खांडू 2 नवंबर 2020 को। ओके, 2 नवंबर 2020 को इसको इनोग्रेट किया गया था। तो लेकिन ये क्वेश्चन में आपको पूछा गया है पास की ये कौन सा पास में है ना, तो ये पूछा गया। तो देखा जाए तो ये आपका चित्री वार मेमोरियल जो है ये आपका बुमला पास में नहीं है। ओके, बुमला पास में नहीं होगा, ये दीपू पास में भी नहीं होता है। ओके, दीपू पास में भी नहीं होगा, बोमदिला पास में भी ये नहीं होगा, तो ये तुलुंगना पास में। ओके, ऑप्शन डी तुलुंगना पास इज आवर राइट ऑप्शन है। देन 18 को देखिए। टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज क्षेत्रीय वार मेमोरियल रिलेटेड। यस, क्षेत्रीय वार मेमोरियल को किस लिए बनाया गया है, तो किसको डेडिकेट किया गया। ओके, तो इंडो पाकिस्तान 1971 ये वार के लिए इसको नहीं किया गया है, तो ये गलत है। फिर इंडो चाइना वार 1962 भी ये भी आपका गलत है। ओके, तो इसका होता है आपका ये सी सेक्रीफाइस ऑफ 15 असम राइफल्स अगेंस्ट चाइनीज फोर्स ऑन 30 अक्टूबर 1975। देखिए जब ये 1975 में चाइनीज का साथ लड़ाई किया था ना, तो वार किया था, उसी में 5 असम राइफल जो इसमें सेक्रीफाइस हो गया, मर गया था। ओके, उन लोग से फाइटिंग करते करते ना, तो उन लोग का भेरे को ये डेडिकेशन में डेडिकेट करने के लिए ये क्षेत्रीय वार मेमोरियल जो है एक डेडिकेशन है। ओके, तो नॉन ऑफ द अबव ये भी आपका यहाँ में गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा गया है देखिए। हु वाज द फर्स्ट एडवोकेट जनरल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। देखिए अरुणाचल प्रदेश का फर्स्ट एडवोकेट जनरल कौन है ना, तो देखा जाने से आपका ये अब्दुल मुहिब मजूमदार है आपका अरुणाचल का फर्स्ट एडवोकेट जनरल। ओके, तो लेजुम्बरना ये लोग आपका गलत है, ये केंद्रीय ये सब आपका यहाँ में क्या है गलत है। फिर देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए हम। क्वेश्चन नंबर 20, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक
एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन, ए केस स्टडी ऑफ आदि ट्राइब ऑफ ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश। यस, देखिए ये एक बुक है जिसका टाइटल दिया गया था आपका एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन ना। तो ये एक केस स्टडी है जो आदि ट्राइब्स ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में रहता है। तो ये बुक को किसने रिलीज किया है ना, तो इसी में आपको पूछा गया है। तो ये बुक को देखिए विकास बागे इसका रिलीज नहीं, ऑथर ना, इसका ऑथर की पूछा गया है ना, ये बुक का ऑथर पूछा गया है। तो ये ऑथर का ये बुक ऑथर लिखा जाए तो ये विकास बागे ओके। और ये एपार जॉर्ज भी यहाँ में शामिल है, फिर तालियांग सिरा भी यहाँ में सही ओके। तो इसमें ऑल ऑफ दिया सब मिलके ये बुक को लिखा गया है ओके। तो जस्ट ये बुक ही नहीं है, आपको एक केस स्टडी ओके जो आदि ट्राइब जो ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में रहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, हाउ मेनी ईयर्स डिड अब्दुल मुहिब मजुमदार सर्व एज द एडवोकेट जनरल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। यस, देखिए आपका अब्दुल मुहिब मजुमदार को कितना साल के लिए, कितना ईयर के लिए अरुणाचल में एडवोकेट जनरल के रूप में इसको अपॉइंटमेंट किया गया था ना। तो इसका देखा जाने से 1 ईयर के लिए ये नहीं था ओके, फिर ये 3 ईयर्स के लिए भी नहीं था, ये 5 ईयर्स के लिए इसको अपॉइंट किया गया था ओके। फिर 7 ईयर्स भी हमें गलत है। फिर 22 को देखिए, व्हाट वेर द ईयर्स ड्यूरिंग व्हिच अब्दुल मुहिब मजुमदार सर्व एज एडवोकेट जनरल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए अब उसका टेन्योर को यहाँ में आप लोग को पूछा गया है कौन सा ईयर में ना। तो देखा जाए तो आपका ये 1972 से लेके 1977 तक, ये आप ये गलत है यहाँ में ओके। तो ऑप्शन बी इज आवर राइट ऑप्शन। 1991 टू 1996 ये जो आपका अब्दुल मुहिब मजुमदार का टेन्योर था ओके। तो ये साल में वो अरुणाचल का एडवोकेट जनरल था ओके। तो यहाँ में ये सब जितना दिया है ये गलत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहे हैं, हु रिलीज द बुक टाइटल एम्पावरमेंट टू एजुकेशन, ए केस स्टडी ऑफ आदि ट्राइब ऑफ ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश एट डॉन बॉस्को कॉलेज ऑन 26 मार्च 2024। यस, यहाँ में आपका देखा जाने से आपका देखिए ये एक बुक टाइटल है जिसका नाम था एम्पावर थ्रू एजुकेशन ना। तो इसको ये सब मिल के लिखा था, पहले हम ऑथर्स को देखा था ना। तो लेकिन इसको रिलीज किया गया था 26 मार्च 2024 को, कहाँ कौन सा कॉलेज में, डॉन बॉस्को कॉलेज में ओके। इसको किसने रिलीज किया गया था, तो इसका देखा जाए तो ये चौना में नहीं है ओके। फिर ये युमलाम कहान इसको रिलीज किया गया है ओके, युमलाम कहान। फिर ये पेमा कांडू, ये सब आपका यहाँ में गलत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए यहाँ में क्या बोलो, हु रिलीज द बुक टाइटल रोल ऑफ एजुकेशन इन सोशल डेवलपमेंट एमोंग ट्राइबल्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ए केस स्टडी एट डॉन बॉस्को कॉलेज ऑन 26 मार्च 2024। यस, ये भी आपका देखिए एक बुक टाइटल है जिसका एक बुक है जिसका टाइटल लिखा गया है इसमें, रोल ऑफ एजुकेशन इन सोशल डेवलपमेंट एमोंग ट्राइबल्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश ना। तो ये बुक है, तो इसका ये भी एक केस स्टडी है ओके। तो ये बुक को भी रिलीज किया गया था डॉन बॉस्को कॉलेज में, ये आपका सेम डे यहाँ में 26 मार्च ओके। तो इसको भी आपका युमलुम कहा ने ही इसको भी ये रिलीज किया गया है। क्लियर, चौना में वो लोग आपका यहाँ में गलत रहेगा। क्लियर, ताबा तेडर और ये तक लोग गलत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। फिर क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए इसमें क्या कहा गया है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल रोल ऑफ एजुकेशन इन सोशल डेवलपमेंट एमोंग ट्राइबल्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ए केस स्टडी ना। तो अभी देखा है ये रोल ऑफ एजुकेशन इन सोशल डेवलपमेंट एमोंग ट्राइबल्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये जो एक केस स्टडी है ओके। तो इसको रिलीज किया गया था आपका डॉन बॉस्को कॉलेज 26 मार्च 2024 ओके। तो इसका ऑथर की बात किया जाए तो यहाँ में विकास बागे ये भी यहाँ में शामिल रहता है, फिर एपार जॉर्ज भी यहाँ में शामिल रहेगा। इसमें देखा जाए तो पी नामसी दिम्बो जिलियांग ओके, पी नामसी दिम्बो जिलियांग ये भी आपको यहाँ में शामिल है। और अच्छा चेक करिए ओके। तो इसलिए ये क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस ओके। ऑल ऑफ दिस इज राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 26 देखिए हमें, which medal did Tessie Natung win in belt wrestling on the concluding day of the third Northeast game held in Nagaland in 2024? Yes. तो देखा जाए तो ये गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक क्वेश्चन है तो तेची नातुंग के बारे में ना। तो तेची नातुंग ने क्या है थर्ड नॉर्थ ईस्ट गेम में, तो ये हेल्ड किया गया था नागालैंड 2024 में ओके। तो कंक्लूडिंग डे जब ये गेम ये स्पोर्ट्स जो ये गेम जो खत्म होने वाला था वही लास्ट डे में उसने एक मेडल जीता है ओके। तो वो कौन था आपका, सिल्वर मेडल था ना, नहीं ये आपका सिल्वर मेडल नहीं होगा ओके। इसको होता है आपका ब्रॉन्ज मेडल, ऑप्शन बी राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन ओके। गोल्ड मेडल बिल्कुल नहीं होगा। क्लियर,
देन ये ऑल ऑफ दिस ये भी गलत है। तो इसी के साथ आपका ये वीडियो यहाँ खत्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में भी इस टाइप का क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय।